का भी होता है, ठीक है ना। शिक्षक का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और हुआ क्या, जैसे आप लोगों का फॉर्म आ चुका है, नहीं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति से फॉर्म भरवाइएगा, ठीक है ना। या आप मतलब स्कूल के शिक्षक से भी भरवा सकते हैं यदि भर रहे हैं वो, तो ठीक है ना। नहीं तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसका एक जीरोक्स करवा लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप जीरोक्स करवाइएगा और आप खुद से भर रहे हैं तो आप भर दीजिए उसको। उसके बाद या आप हमसे या किसी अन्य से, ठीक है ना, एक बार वेरीफाई करवा लीजिए कि आपने जो फॉर्म भरा है सही भरा है या नहीं। इस लड़का का बहुत बढ़िया है, नहीं, लेकिन इस लड़का क्या किया कि पता नहीं इसका फॉर्म इसकी बहन भरी, और बहन जब फॉर्म भरी तो उसमें उर्दू को मार्किंग कर दी, वो लैंग्वेज भाषा नहीं, उर्दू मार्किंग कर दी। अब जब एग्जाम देने गया तो संस्कृत का तैयारी किया था, अमीला उर्दू नहीं, तो भाई कौन सा ना जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ नहीं लिख पाया, इसका पेपर फंस गया, ठीक है ना। और इतना ही नहीं हुआ, अरे ऐसा भी होता कि एक के बाद डिस्टर्ब होगा। जब स्कूल में गया तो स्कूल में कहने लगा लोग क्या कि अभी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। ये लड़का पटना भी गया, ये लड़का पटना भी गया, इसका परिवार कितना परेशान हुआ सोच लो। इसके भैया पटना भी गए, वहां भी बोला गया कि ये चेंज नहीं होगा, आप मुजफ्फरपुर में जाइए। मुजफ्फरपुर में भी गया तो भी बोला गया कि चेंज नहीं होगा। 3 साल तक, मतलब आपका भविष्य खत्म। एक कलम का एक 9 का चिन्ह देने से आपका भविष्य खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए सोच समझ के पहले आप इसका जीरोक्स करा लीजिएगा, नहीं, और जीरोक्स कराने के लिए सबके लिए यही हिदायत है, याद रखिएगा। नहीं समझ में आए उसको छोड़ दीजिएगा, जबरदस्ती कुछ नहीं भर दीजिएगा। और जाकर के आपको ऐसे भी जमा कर दीजिएगा ना, तो आपके टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खाली जगह को वो आपसे पूछ करके भरेंगे वो, ठीक है ना। तो ये लड़का अभी 3 साल तक नहीं, अब ये मजबूर है कि प्राइवेट से एडमिशन करवा करके एग्जाम देगा, नहीं तो 3 साल इसका बर्बाद हो जाएगा। अब इसके 3 साल के बर्बाद में किसका मतलब ये है, गुनहगार कौन है? अब बताओ, ये खुद तो है नहीं, इसकी बहन भी नहीं है, चेक नहीं किया। जब उर्दू लगा तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उस बच्चा से पूछे कि जैसे नाम से भी पता चल रहा है, रोशन नाम है, तो पता चलना चाहिए कि भाई हाँ ये हिंदू है या मुस्लिम है। मुस्लिम मैक्सिमम उर्दू लेते हैं, नहीं है ना, या उर्दू लेता है, लेकिन मुस्लिम में भी बहुत सारा लोग उर्दू नहीं लेता है, मतलब रियल केस में ईगा दूगा लेता है। और ये तब इसके साथ भी ऐसा हो गया, और अब जब जानने के बावजूद ये फर्क चला गया, अब चेंज नहीं होगा, तो अब बताओ क्या होगा इसके साथ? नहीं, यही एक लौता लड़का है जिसका पेपर हमारा फंस गया, नहीं तो बाकी सारा का रिजल्ट बेस्ट है, ठीक है ना। और जिसको लिखने पढ़ने आया तो सबका बेस्ट ही है, ठीक है ना। तो ये हम मतलब बताना जरूरी था, इसीलिए तुम जाओ, ठीक है ना, जाओ। और इसीलिए यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, जीरोक्स कर लीजिएगा इसका। नहीं, जीरोक्स करने के बाद सबसे पहले है, आप देख लीजिए, पहले है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। एक नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला होगा। नहीं रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है तो आप अपने ऑफिस में जाकर के अपने सर से मांग सकते हैं। 2 नंबर यूनिक आईडी नंबर, यदि आपको नहीं मिला है तो आप अपने मतलब प्राचार्य से जाकर के बात कर सकते हैं, प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन है ये सबसे बड़ा रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे कैटेगरी कुछ मार दीजिएगा, नहीं तो इनकेस भविष्य में जब आपका नौकरी लगेगा, हम इसका काफी आंदोलिक बता, बहुत को पता नहीं रहता है, आंदोलिक बात बता रहे हैं। जब आप किसी विभाग में आप कार्यरत होइएगा, काम करने के लिए जाइएगा, जब आपका जॉब लगेगा तब आपका पेपर वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन होगा वहां। तो बहुत सारा लोग क्या करता है, यहाँ पे अपना कैटेगरी एक्चुअल दे दिया, नहीं, और जातीय क्या कर लेता है कि ब्लॉक से गलत बनवा लेता है। तो जब वेरिफिकेशन होता है तो 10th का और उसका डाटा मैच करना चाहिए, याद रखिएगा। तो आप लोगों के पास ये है कि आपने जो यहाँ पे डाला है वही चीज को आपको लेके चलना पड़ेगा, इसलिए अपना कैटेगरी सही डालिएगा, ठीक है ना। नहीं पता है अपने पापा से पूछिए, नहीं अपने भैया से पूछिए, ठीक है ना, कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, और तब उसको डालिए। उसके बाद स्कूल कोड होता है, सब स्कूल का एक क्या है, कोड होता है, ठीक है ना। जो आप एग्जाम देने जाइएगा 10th में तो एक स्कूल कोड आता है, एक रोल नंबर होगा, एक स्कूल कोड होगा, तो स्कूल कोड यहाँ पे डाला जाएगा, वो डाला जाता है। स्कूल का सबको कोड मिला हुआ होता है, नहीं। उसके बाद स्कूल का नाम लिखना है, ज्यादा बड़ा नाम है तो शॉर्ट नेम लिखिए, नहीं, और यदि छोटा नाम है तो आराम से लिख दीजिए, पूरा आ जाएगा एक लाइन, लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए,
अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए, अपने जिला का नाम लिखिए, ठीक है ना। उसके बाद स्टूडेंट्स नेम। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर में क्या है, स्टूडेंट का नाम लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है 8 नंबर पे माँ का नाम लिखना है। तो माँ का नाम फिर पिता का नाम रहता है, तो माँ का नाम कहाँ से, तो माँ के आईडी से आपको लिखना पड़ेगा कि माँ का नाम एक्चुअल क्या चल रहा है, नहीं, ताकि ये डेट वाला जो है, ठीक है ना, जो नाम आप दिए हैं, ठीक है ना, वही नाम आप हमेशा के लिए रह जाएगा। आप लाख कोशिश कर लीजिएगा चेंज करने का, नहीं होगा, ठीक है ना। आप इसी नाम को लेकर के लोग जाता है बोर्ड में, नहीं 500, 1000, 5000 रुपया खर्चा करता है कि नाम चेंज करना है, नाम में कुमार की जगह कुमारी हो गया, ठीक है ना, हमारे नाम की जगह ए होना चाहिए ओ हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज के लेकर के तो याद रखिएगा, बड़ी बारीकी से भरिएगा। उसके बाद फादर्स नाम लिखना है, पिताजी का नाम, नहीं जो आपको दिख रहा है नाम आधार कार्ड में वही आप अपडेट कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसमें गलती मत कीजिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, स्कूल में जब आपने एडमिशन करवाया होगा तो आप वहां पे दिए होंगे क्या, SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यदि आप 8 तक या 5 तक या मतलब आप पढ़ाई किए हैं, उसके बाद आप हाई स्कूल में एडमिशन लिए हैं, तो आप वहां पे SLC दिए होंगे, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उस पे होगा क्या चीज, डेट ऑफ बर्थ आपका, नहीं वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी डालना होगा आपको, बहुत बारीकी से काम करना है। उसके बाद जेंडर आप क्या है, आप मेल है कि फीमेल है, नहीं मेल है तो मेल में 9 का चिन्ह लगाना है, फीमेल है तो फीमेल में चिन्ह लगाना है। उसके बाद फिर कहता है कि कास्ट कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं वो, ठीक है ना। उसके बाद नेशनलिटी, मतलब आप इंडियन है, नेशनलिटी सबका वही रहेगा, इंडियन ही रहेगा, ठीक है ना। रीजन, हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है ना, सिख है, जैन है, बौद्ध है, जो भी है हमारे देश में सिख ईसाई नहीं, हिंदू मुस्लिम सब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहा जाता है जिस आप धर्म से आ रहे हो उस धर्म को लगाना है। इतना काम आपका हो गया, कहाँ कुछ है, बहुत आसान है, और इसमें भी लड़का सब गलती कर लेता है। उसके बाद देखिए आधार नंबर लेना है, आधार नंबर नहीं, लास्ट में आधार नंबर देना है। उसके बाद विद्यार्थी का हस्ताक्षर, आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर सकते हैं, इंग्लिश में हो या हिंदी में। अब देखिए यहाँ पे बच्चा क्या करता है, फॉर्म भरता है हिंदी में और यहाँ साइन करता है इंग्लिश में, नहीं गलत है। आप यहाँ पे फॉर्म यदि कैपिटल में भरिएगा, फॉर्म कभी भी नाम लिखिएगा तो कैपिटल में होना चाहिए, चाहे पिताजी का नाम हो या आप अपना नाम हो, कैपिटल में लिखिएगा और गैप दे करके। जैसे आपके पिताजी का नाम है लाल बहादुर सिंह, नहीं तो लाल बहादुर एक साथ और सिंह के बीच में गैप होना चाहिए, वैसा यहाँ पे गैप थोड़ा सा दीजिएगा। हाँ पूरा अक्षर कैपिटल आपको डालना पड़ेगा फॉर्म भरने में। कोई भी आज सीख लो, जीवन का कोई भी फॉर्म भरना, ठीक है ना, यदि इस तरह का PDF मिले तो कैपिटल में भरना, ठीक है ना। आगे चलिए, तो अब यहाँ पे यदि हिंदी में भरे तो हिंदी में साइन कीजिएगा, यदि आप इंग्लिश में भरे हैं तो इंग्लिश में साइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मतलब एक्सप्लेनेशन दिया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और यहाँ पे भी आपका नाम भी जो दिया है, ठीक है ना, टोटल इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद कहता है मोबाइल नंबर दीजिए, ईमेल ID लिख दीजिए, स्टूडेंट का नाम हिंदी में लिखिए। आप देखो जहाँ पे इंग्लिश में दिया था इंग्लिश में लिखना है, हिंदी के लिए यहाँ दे रहा है नाम लिखने के लिए, देखिए हिंदी में लिखना है, नहीं माँ का नाम हिंदी में लिखना है, पिता का नाम हिंदी में लिखना है, ठीक है ना। तो ऊपर वाला और नीचे वाला जो दिखे आप भरिएगा, जो ना दिखे उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि इसमें तो सब्जेक्ट चॉइस नहीं दिया है, ठीक है ना, लेकिन आप पीछे आइए, आगे देखिए यहाँ पे एड्रेस किया है, एड्रेस जितना छोटा लिखे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए, लेकिन सब चीज आना चाहिए। एड्रेस में आपका विलेज दिखना चाहिए, पोस्ट ऑफिस दिखना चाहिए, PS दिखा मतलब पुलिस स्टेशन दिखना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका पिन कोड दिखना चाहिए, बस आपका डिस्ट्रिक्ट दिखना चाहिए, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट के साथ पिन कोड दिखना चाहिए, बस हो गया काम खत्म। इतना एड्रेस में आपको डालना। अब बताइए इतना ही जगह है और थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना है, लेकिन इसमें कैपिटल मत लिखिएगा। एड्रेस वाला में ना आप पहला डिजिट कैपिटल लेकर के बाकी स्मॉल का यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं पहले जीरोक्स करा लीजिएगा, उसके बाद पहले भर लीजिएगा, जिस तरह से एडजस्ट हो उस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। आगे देखिए, फिर अब स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है, जैसे आप लोगों का कुछ प्रोत्साहन राशि आता है, जैसे ड्रेस का हो गया, साइकिल का हो गया, नहीं तो यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल मांग रहा है, यहाँ पे भी आप अकाउंट डिटेल दे सकते हैं। इनकेस आप भविष्य में पहले का जो अकाउंट डिटेल आप दिए हैं, नहीं आपका मतलब बोर्ड में है वो गड़बड़ है, वो अकाउंट बंद हो चुका है, चाहे नहीं चलता है, चाहे आपके पास कुछ नहीं है, तो आप नया यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास एक ऑप्शन मिल गया, यहाँ डालिएगा तो ये आपका बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा वहां पे आपके नाम से। अब आप समझ में। नेक्स्ट देखिए, फिर कहता है कि देखिए हाँ यही पे है, देखिए यही सब गलत करता है लड़का सब। देखिए यहाँ पे हिंदी को मार्किंग करना है, उर्दू नहीं है तो उर्दू को मार्किंग नहीं करना, यही है। देखो यही 34 नंबर में देखो यही वाला है। देखो कहता है कि छात्र छात्रा परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुसार निम्नलिखित विषय का चयन करें,
परीक्षा के लिए अब कौन कौन सब्जेक्ट का परीक्षा देना है उसको हिंदी मार्किंग कीजिएगा, हिंदी के आगे 9 का चिन्ह लगाइए। उर्दू बिल्कुल मत छूइएगा, बांग्ला मैथिली बिल्कुल नहीं छूइएगा, संस्कृत छूइएगा, मैथ छूइएगा। हो गया, 3 को हो गया। उसके बाद आपका कहता है साइंस छूइएगा और सोशल साइंस छूइएगा। हो गया। और इंग्लिश तो आपका कंपलसरी होगा ही नहीं, इंग्लिश तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 4 और 1 5 हो गया। मतलब ऊपर से नीचे और इस तरह से बढ़ जाइए, हाई सब मत छूइएगा, ऊपर से नीचे इस तरह से बढ़ जाइएगा। एल टाइप का जो शेप बन रहा है ना, इंग्लिश लीजिएगा नहीं तो इंग्लिश में टिक नहीं लगाएगा, इंग्लिश रहता है, इंग्लिश में इंग्लिश तो आपको देना ना पड़ेगा यार जी, भले वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है लेकिन देना पड़ेगा क्या। 5 देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। नहीं, एल टाइप का शेप जो बन रहा है ऊपर से सीधा नीचा, उसको मार्किंग, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान से इसको भरना है, ध्यान से। और सबसे बड़ी चीज कि भरने के बाद आपका सही जब फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, उसका जीरोक्स करके रख लीजिएगा अपने लिए भविष्य के लिए। यदि इनकेस टीचर से गलती हुआ स्कूल में तो आपके पास यही ब्रह्मास्त्र रहेगा लड़ने के लिए कि हमने जो फॉर्म भरा है ये मेरा कॉपी है, ठीक है ना, हमने जो सही भरा है लेकिन यहाँ से हमारा गलत भर करके भेज दिया गया है, इसका जिम्मेवार कौन है। नहीं, उस पर केस कर दोगे डायरेक्ट, उसका जिम्मेवारी होगा सुधरवाना। ठीक है ना, तो ये आप सही भर के फॉर्म जमा करने से पहले आप इसका जीरोक्स करके भविष्य के लिए रख लीजिएगा। ठीक है ना, वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है ना, आगे चलिए। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो आप सब भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हो गया, फिर